नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 30 एमसीक्यू जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र के चैप्टर से हैं। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जेएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। तो हमारा ये इस सीरीज में लेक्चर नंबर 12 है और इस लेक्चर में हम लगभग 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे बच्चों। ठीक, तो चलिए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को अपने एप्लीकेशन के बारे में देना चाहता हूँ जो कि हमारा एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इसमें क्लास के पीडीएफ, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर और बुक के पीडीएफ मिल जाया करेंगे बच्चों। ठीक, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अपने एंट्रेंस एग्जाम में इसकी भी मदद लीजिए बच्चों। ठीक, और इस वीडियो को उन बच्चों के साथ के शेयर करिए जो बच्चे एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज का वीडियो हम शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा गोल्डन टेस्ट सीरीज यूपी जेएनएम नर्सिंग 2025 के बच्चों के लिए स्टार्ट कर दिया गया है, जिसपे आपको साइंस, इंग्लिश, जीके के फुल लेंथ के पेपर डिस्कस करवाए जाएंगे या मॉडल पेपर डिस्कस करवाए जाएंगे बच्चों। ठीक, और अवतार बैच जो हमारे यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी जेएनएम नर्सिंग के लिए है, वो बच्चे जो थ्योरी क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, साइंस के, इंग्लिश के, जीके की थ्योरी क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे अवतार बैच को परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू बच्चों। ठीक, तो आप लोग एक बार इस बैच, अवतार बैच को और गोल्डन टेस्ट सीरीज को रिव्यू करिए और अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को और ज़ोरों से तैयार करवाइए बच्चों। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो किसी भी वीडियो को शुरू करने पर पहले हम एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करेंगे। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, दिल टूटा है, चिंता इस बात का ना करो, सफलता ऐसे प्राप्त करो कि दिल तोड़ने वाले भी तेरे ना होने की इस कमी का रोज़ तरसें। ठीक बच्चों, तो हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमें कुछ भी हमारे लाइफ में जो गया हमें उसकी चिंता ना रहे। हम अपने लाइफ में इतने आगे बढ़ें और इतना तरक्की करें कि जो हमें छोड़ के गया वो खुद को कोसे। ठीक बच्चों, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम की मूल इकाई क्या है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी मूल इकाई पूछ रहा है। ठीक बच्चों, तो देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे बॉडी में जो भी हम काम करते हैं, जैसे हाथ को मोड़ना, किसी चीज़ को यहाँ से उठा के वहाँ रखना या लिखना पढ़ना, जो भी हम करते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है बच्चों। ठीक, तो पूछ रहा है इस नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। तो जो हमारे सबसे छोटी इकाई है वो हमारा, देखिए ऑप्शन क्या क्या हमारा, एक्सॉन है, न्यूरॉन है, डेंड्राइट है, साइनेप्स है। तो बच्चों जो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारा न्यूरॉन होता है बच्चों। ठीक, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है बच्चों। ठीक, और न्यूरॉन का मैं एक बार आपको पार्ट बता दे रहा हूँ कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आप लोगों को। ठीक, देखिए और यहाँ पे ऐसे कवरिंग पाई जाती है बच्चों। ठीक, ये सेल बॉडी होती है ये, और जो ये निकला हुआ होता बाहर इसको हम डेंड्राइट कहते हैं, और ये जो सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर बना है इसको हम एक्सॉन कहते हैं बच्चों। ठीक, और एक्सॉन के ऊपर जो एक कवरिंग बनी हुई है तो इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, और इसको जो जो नोब लाइक बना हुआ है इसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं या एक्सॉन का एंड कहते हैं बच्चों। ठीक, तो एक बार ये आप लोग डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन इस डायग्राम से उठा लिए जाते हैं बच्चों। ठीक, तो आप लोग एक बार डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करिएगा न्यूरॉन का, कि न्यूरॉन का डायग्राम होता क्या है और उसके पार्ट्स कितने होते हैं बच्चों। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूरॉन का कौन सा भाग विद्युत आवेगों को कोशिका शरीर की ओर लाता है। तो देखिए पूछ रहा है
विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। जैसे कि अभी मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया है कि सेल बॉडी होता क्या है बच्चों। तो पूछ रहा है सेल बॉडी तक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, जैसे हमको कोई टच करता है तो हमको जो पता चलता है, वो जो सिग्नल होता है वो सेल बॉडी से सेल बॉडी की तरफ कौन लाता है। देखिए सेल बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी वो होती है जैसे एक स्ट्रक्चर है और इससे हमारा एक्सॉन निकला हुआ है बच्चों, ठीक। तो जो इससे निकले हुए होते हैं ऐसे धागे की तरह, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये हमारा सेल बॉडी होता है बच्चों। क्या होता है, ये हमारा सेल बॉडी होता है। तो पूछ रहा है इस सेल बॉडी में सिग्नल को कौन लाता है। तो सेल बॉडी में सिग्नल कौन लाता है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के धागे से बने हुए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। तो डेंड्राइट हमारे सिग्नल को लाते हैं सेल बॉडी की तरफ, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन, एक्सॉन से फिर दूसरे न्यूरॉन की तरफ चला जाता है बच्चों, ठीक। तो ये हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि डेंड्राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो न्यूरॉन के बीच का अंतराल क्या होता है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। देखिए जो दो न्यूरॉन होते हैं उनके बीच में कुछ गैप्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। तो पूछ रहा वो गैप को हम क्या कहते हैं। तो देखिए मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। देखिए ये किसी भी न्यूरॉन का एक्सॉन होता है, ठीक। ये उसका लास्ट पार्ट होता है बच्चों। क्या होता है, लास्ट पार्ट। ये मान लीजिए कोई एक न्यूरॉन है, ठीक, और यहाँ से ऐसे ही दूसरा न्यूरॉन होता है। क्या होता है, देखिए ये दूसरे न्यूरॉन का सेल वाला पार्ट है। क्या है, सेल वाला पार्ट बच्चों, ठीक। ये दूसरे न्यूरॉन का सेल वाला पार्ट है। तो पूछ रहा है इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो ये गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं। इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं बच्चों, साइनैप्स बोलते हैं। किसी दो न्यूरॉन के बीच में ऐसे देखिए एक न्यूरॉन ये हो गया और एक न्यूरॉन ये हो गया बच्चों, ठीक। तो ये जो दोनों के बीच में गैप जो बन रहा है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइनैप्स कहते हैं, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट टाइप ऑफ ए न्यूरॉन। पूछ रहा है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का प्रकार नहीं है। तो देखिए सेंसरी न्यूरॉन, ये तो न्यूरॉन ही होता है। मोटर न्यूरॉन, ये भी न्यूरॉन होता है। इंटर न्यूरॉन, ये भी न्यूरॉन होता है। ग्लियल न्यूरॉन, ये न्यूरॉन नहीं होता है। देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है न्यूरॉन कौन नहीं है। तो हमारा जो ये ग्लियल न्यूरॉन होता है ये न्यूरॉन नहीं होता। अब देखिए ग्लियल न्यूरॉन होता क्या है। देखिए न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन का जो सेल होता है उसकी प्रोटेक्शन में जो चीज़ें, उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ सेल होती हैं। क्या, उसको बचाए रखने के लिए कुछ सेल्स होती हैं। तो जो वो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ग्लियल न्यूरॉन कहते हैं, ठीक। ये ग्लियल न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारा जो न्यूरॉन होता है उसको क्या कराते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं बच्चों, ठीक। ये असल में न्यूरॉन नहीं होते हैं, इनको हम ग्लियल न्यूरॉन कहते हैं, ठीक। असल में न्यूरॉन सिर्फ एक ही होता है जो न्यूरॉन होता है, ठीक। और ये ग्लियल न्यूरॉन कई होते हैं। ग्लियल न्यूरॉन में हमारा 4 टाइप के आते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है चारों टाइप जानना, बस आप जान लीजिए कि ग्लियल न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है। ग्लियल न्यूरॉन का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाई। माइलिन शीथ का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो देखिए अब माइलिन शीथ क्या होता है। माइलिन शीथ होता है जो हमारा न्यूरॉन होता है उस पर एक कवरिंग पाई जाती है। मैं ब्लैक कलर से जो बना रहा हूँ ऐसे एक कवरिंग पाई जाती है। एक सेकंड, ब्लैक कलर से मैं बनाता हूँ। देखिए ऐसे एक कवरिंग पाई जाती है किसके ऊपर, न्यूरॉन के ऊपर, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि जो माइलिन शीथ है उसको बनाता कौन है, ठीक, कौन सा सेल बनाता है। तो जो माइलिन शीथ हमारा कौन बनाता है, श्वान कोशिकाएं। जो श्वान कोशिकाएं होती हैं वो हमारे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करवाती हैं, ठीक बच्चों। माइलिन शीथ कौन सा है, ये जो ब्लैक कलर में बना हुआ है, ये इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं बच्चों। ये कहाँ पाई जाती हैं, जो हमारा न्यूरॉन होता है उसकी कवरिंग होती है। क्या होती हैं, न्यूरॉन की कवरिंग होती हैं बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंसरी न्यूरॉन आर रिस्पॉन्सिबल। पूछ रहा है जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होती हैं। देखिए सेंसरी न्यूरॉन जो होता है हमारा, वो हमारा सिग्नल कहाँ से लेके जाता है, हमारा जो हमारे बॉडी से, मतलब सपोज करिए हमारा स्किन है, हमारे स्किन से, स्किन पे कोई टच किया बच्चों, ठीक। तो जो स्किन से सिग्नल हमारे कहाँ तक ले जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएगा, ठीक। कहाँ तक ले जाएगा, ब्रेन तक। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। जो कोई भी न्यूरॉन, ऐसा कोई भी न्यूरॉन जो सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम
सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है। तो हमारा सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, कैरिंग इम्पल्स टू द ब्रेन, ब्रेन तक जो भी कैरिंग इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है जो सिग्नल बनता है, जैसे हमको कोई टच करता है स्किन पे या चंगोटी काटता है या कुछ चोट लगती है तो जो हमको पता चलता है उसी को हम कहते हैं सिग्नल, स्टिमुलाई उसको कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाते हैं। कौन से न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर न्यूरॉन और रिस्पॉन्सिबल। अब पूछ रहा है मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं, इनका काम क्या होता है। देखिए, एक होता है जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है, ठीक, ये हमारा समझ लीजिए ब्रेन है, इसको हम सेंसरी न्यूरॉन कह देंगे। जो सिग्नल ले करके जाता है उसको हम सेंसरी कहते हैं, पर ब्रेन से जो सिग्नल वहाँ तक लेके आएगा जहाँ पे हमको चोट लगी है उसको हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। क्या बच्चों, मोटर न्यूरॉन। तो पूछ रहा है मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, संवेदी जानकारी प्राप्त करना, मांसपेशियों तक आवेग पहुंचाना। तो देखिए हमारा यही काम होता है, कंडक्टिंग इम्पल्स टू द मसल, मांसपेशियों तक आवेग को पहुंचाना। ठीक, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से आवेग को ब्रेन तक पहुंचाता है, मोटर न्यूरॉन ब्रेन से मांसपेशियों तक पहुंचाता है बच्चों। ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अब देखिए पूछ रहा है, जो हमने अभी आपको क्या बताया बच्चों कि न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एस से मैं लिख रहा हूँ, और एक होता है मोटर न्यूरॉन। क्या होता है बच्चों, मोटर न्यूरॉन। ठीक, तो पूछ रहा है इन दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट कौन करता है। तो इनके बीच में एक तीसरे टाइप का न्यूरॉन पाया जाता है जो कि मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन मतलब ऐसा न्यूरॉन जो दो न्यूरॉन के बीच में पाया जा रहा हो, इन दोनों के बीच में ये वाला पाया जा रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, इंटर न्यूरॉन। इनका काम क्या होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करना बच्चों। ठीक, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ द, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किसका हिस्सा है। ठीक, पूछ रहा है जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक, यह सपोज करिए हमारा ब्रेन है, ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। ठीक बच्चों, और जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है बच्चों। ठीक, तो पूछ रहा है ये किसके पार्ट होते हैं। तो ये जो दोनों हैं बच्चों ये हमारे पार्ट होते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। CNS जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है जो यहाँ से नसें निकलती हैं, नसें मतलब जो न्यूरॉन निकलते हैं बच्चों। क्या निकलते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन के जो फाइबर निकलते हैं उनको हम बोलते हैं, ये जो दोनों साइड से निकली हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, PNS, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र बच्चों। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा कि CNS क्या होता है और PNS क्या होता है बच्चों। तो यही पूछ रहा है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन मतलब ये और स्पाइनल कार्ड मतलब ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ये हो गया हमारा स्पाइनल कार्ड, और जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये हो गया हमारा ब्रेन। तो ये दोनों किसका हिस्सा है पूछ रहा है, तो ये दोनों किसका हिस्सा है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड, पूछ रहा है परिधीय तंत्रिका तंत्र में शामिल हैं, क्या शामिल है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे CNS के होते हैं। नर्व एंड गैंग्लिया, नर्व एंड गैंग्लिया का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, प्रोटेक्शन। और चौथा हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है बच्चों मैं बताऊंगा, ऑटोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए ये प्रोटेक्शन, जो नर्व्स होते हैं मैंने आपको बताया जो नर्व्स निकलती हैं वो क्या होती हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं बच्चों। ठीक, और गैंग्लिया क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसको, न्यूरॉन को। ठीक, तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें यही दोनों आते हैं बच्चों, नर्व्स आता है और गैंग्लिया आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 11वां देखते हैं, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल
इनवॉलेंट्री एक्शन, नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इनवॉलेंट्री मतलब जो हम खुद से नहीं करते हैं, जैसे सांस लेना होता है। सांस हम अपने, अगर हम नहीं सोचते हैं तब भी सांस लेते रहते हैं। हमारी जो दिल की धड़कन होती है वो हमेशा चलती रहती है, वो हमारे चाहने से रुकती नहीं है या हमारे चाहने से तेज नहीं होती है। तो ऐसे एक्शन जो कि हम चाह कर भी रोक नहीं सकते या बढ़ा नहीं सकते, उसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। तो पूछ रहा है कि ब्रेन का, जो हमारा दिमाग है, उसका कौन सा हिस्सा ऐसे एक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब ऐसे कामों को कंट्रोल करता है बच्चों। ठीक, तो हमारा कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा स्वचालित तंत्रिका तंत्र है वो ऐसे काम को कंट्रोल में रखता है बच्चों। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्लेक्स आर्क इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। पूछ रहा है जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जो अचानक से होता है। जैसे कभी देखिएगा हम लोग किसी गर्म चीज़ पे अपने हाथ को रखते हैं तो तुरंत से पीछे हटा लेते हैं, तुरंत हटा लेते हैं। तो ये जो तुरंत हटाने की प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो पूछ रहा है रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इस ऑप्शन में दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा चीज़ रिफ्लेक्स एक्शन में काम नहीं करता है। तो जो हमारा सेंसरी रिसेप्टर है ये तो काम करेगा क्योंकि यही सिग्नल पहुंचाता है। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को लेके जाता है और सेंसरी रिसेप्टर सिग्नल को क्या करता है? महसूस करता है। और मोटर न्यूरॉन सिग्नल को लेकर आते हैं मांसपेशियों तक। देखिए ब्रेन का काम नहीं होता। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि ब्रेन क्यों नहीं इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स एक्शन में बच्चों। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस इज द। मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन क्या क्या है हमारा? सेरिबलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस। तो देखिए हमारा जो सेरिबलम होता है वो बैलेंस बनाने में मदद करता है। ठीक, देखिए जब कोई इंसान अल्कोहल पी लेता है तो वो बैलेंस बनाने में उसको दिक्कत होता है, वो सही से चल नहीं पाता। तो अल्कोहल क्या करता है, जो हमारा सेरिबलम होता है उसको क्या करता है? डिस्फंक्शन करवा देता है। क्या करवा देता है? उसके काम करने की प्रक्रिया को कम कर देता है। ठीक बच्चों, सेरिबलम की काम करने की प्रक्रिया को कम कर देता है। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेरिबलम। इसीलिए लोग बैलेंस नहीं बना पाते हैं दारू पीने के बाद। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द पाथवे ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन। पूछ रहा है एक रिफ्लेक्स क्रिया का मार्ग में शामिल क्या क्या चीज़ें। एक रिफ्लेक्स, देखिए जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें पूछ रहा है कौन कौन से, कैसा पाथवे होता है उसका, मतलब किस तरह से वो रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा सेंसरी रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चौथा है साइनेप्स, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेंसरी रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन। अब मैं एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कैसे ये होता है। ठीक, देखिए ये हमारी हो गई, ये मैं आपको डायग्राम में रीढ़ की हड्डी बना रहा हूँ। ठीक बच्चों, क्या बना रहा हूँ? रीढ़ की हड्डी। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक बच्चों, ठीक, अब देखिए ये हमारी कोई मांसपेशियाँ हो गई। ठीक, ये कोई मांसपेशियाँ है। ठीक, यहाँ से न्यूरॉन आता है, कहाँ पे? यहाँ पे आता है। ठीक, और फिर यहाँ अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन मैं बना रहा हूँ, ये हमारा आता है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए जब कोई भी चीज़ यहाँ पे, जैसे कोई भी चीज़ से हमको कोई चीज़ गर्म चीज़ है या यहाँ पे डैमेज हुआ है स्किन को, तो यहाँ से सिग्नल इसके थ्रू आएगा, हमारे कहाँ पे आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक बच्चों, ठीक, ये हमारा स्पाइनल है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड है। और ये जो हमारा ये क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक, और ये हमारा मोटर न्यूरॉन है बच्चों। ठीक, और ये हमारा यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर? सेंसरी रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? जो मैं ये ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। ठीक, तो कोई भी स्टिमुलस आता है सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, फिर
यहाँ से सिग्नल आते हैं कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में ही इसकी प्रोसेसिंग होती है। अब देखिए जो रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं उसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं जाता। हमारे ब्रेन तक क्यों नहीं जाता? अगर हमारे ब्रेन तक जाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और ये जो गर्म चीज़ है वो हमारे मांसपेशियों को डैमेज कर चुकी होती है। तो इसीलिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ही सिग्नल जाता है, और यहीं से फिर रिस्पॉन्स वाला सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ आ जाता है, और हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। कहाँ खींच लेते हैं? पीछे खींच लेते हैं। तो क्या क्या इन्वॉल्व हो गया हमारा सबसे पहला सेंसरी रिसेप्टर इन्वॉल्व हुआ, ठीक। उसके बाद सिग्नल आया हमारे सेंसरी न्यूरॉन में, फिर उसके बाद आया हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, फिर यहाँ से कहाँ चला गया? मोटर न्यूरॉन में चला गया, ठीक बच्चों। उसके बाद हम उसको हाथ को पीछे खींच लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा पाथवे होता है किसका? रिफ्लेक्स एक्शन का बच्चों, ठीक। क्लियर हो गया होगा? तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? पूछ रहा है निम्नलिखित में से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स एक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका ये सारा काम होता है। जो तीनों ऑप्शन दिया गया है वो तीनों काम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। तो हमारा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन शीथ का निर्माण कौन सी कोशिका कराती है? देखिए बच्चों, तो हमारा दो टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या क्या आता है? ब्रेन आता है, सॉरी बच्चों, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? हमारा ब्रेन आता है, क्या आता है? ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड आता है बच्चों। क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? हमारे जो न्यूरॉन के फाइबर होते हैं वो आते हैं, ठीक। कौन से आते हैं? न्यूरॉन के फाइबर। अब न्यूरॉन के फाइबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है क्रेनियल नर्व और एक होता है पेरिफेरल नर्व, ठीक। तो देखिए जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें पूछ रहा है जो माइलिन शीथ। माइलिन क्या होता है? जो न्यूरॉन की क्या होती है? न्यूरॉन की एक ऐसे कवरिंग होती है। क्या होती है बच्चों? कवरिंग होती है, ठीक। तो पूछ रहा है यही कवरिंग कौन बनाता है, और ये पूछ किस में रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पूछ रहा है, ठीक। तो जब अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो माइलिन का फॉर्मेशन कौन करवाता है? यहाँ पे माइलिन का फॉर्मेशन करवाता है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक। अगर देखिए यही क्वेश्चन पूछता पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए, ठीक, पीएनएस के लिए, तो हम क्या सही लगाते हैं? हम लगाते हैं सॉन सेल, क्योंकि पीएनएस में सॉन सेल माइलिन का करवाता है, और सीएनएस में हमारा कौन सा करवाता है? सीएनएस में हमारा करवाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन करवाता है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करवाता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ। देखिए ये हमारा ब्रेन है, ठीक, और इसी ब्रेन से जुड़ा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, ठीक। तो देखिए अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग पाई जाती है इसके चारों ओर, ठीक। इसके चारों ओर एक ऐसे कवरिंग पाई जाती है जो कि पूरी इसको ऐसे कवर किए रहती है। तो पूछ रहा है इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? जो ये कवरिंग है, जो ये वाली है, इसको हम क्या कहते हैं? ये अंदर हमारा क्या हो गया? ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक, और ये हमारा हो गया क्या? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो ये कवरिंग जो है, ये कवरिंग, इस कवरिंग का नाम पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है? कवरिंग का नाम पूछ रहा है। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? मेनिंजीज कहेंगे, माइलिन कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे, डेंड्राइट कहेंगे। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा मेनिंजीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेनिंजीज। अब मेनिंजीज क्या करती हैं? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। कवर करती हैं मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं बच्चों, ठीक। मेनिंजीज की कितनी लेयर होती हैं? मेनिंजीज की 3 लेयर होती हैं, ठीक। आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे इसको
इसको 3 लेयर में बांटा जाता है। जो ये कवरिंग है बच्चों, ये वाली जो कवरिंग है, इसको 3 लेयर होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल पूछ रहा है, जो हमारा ऑटोनॉमिक स्वचालित तंत्रिका तंत्र, जिसको हम खुद से नहीं कंट्रोल करते हैं, जिसको हमारा ब्रेन अपने आप से ही कंट्रोल करता है, उसका काम क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन करना, वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हम करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारा ब्रेन अपने आप से करता है, रिफ्लेक्स, सेंसरी इनपुट। तो जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो हमारे ऑटोनॉमिक किससे कंट्रोल होते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका आवेगों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर से उधर जाता है, जो हम लोग करते हैं, तो ये सब किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होता है। जैसे हम हाथ को मोड़ना है, कहीं चलना है, उठ के बैठना है, हम कुछ सोच रहे हैं, तो ये सब किससे होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होता है। तो पूछ रहा है वो कौन से कोशिकाएं होती हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैरी करती हैं? तो हमारा जो न्यूरॉन होता है वही कैरी करता है बच्चों। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और जैसे कि ब्लड का आप लोग को काम पता है, हार्मोन का काम पता है, रेड ब्लड सेल का काम पता है बच्चों। न्यूरॉन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द फंक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है, ठीक। अब इसका काम क्या होता है पूछ रहा है। रेगुलेट ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, कंट्रोल विजन, कंट्रोल स्पीच, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा श्वसन और हृदय की गति को नियंत्रित में रखना, ठीक। यही हमारे श्वसन और हृदय की गति को कंट्रोल में रखता है। कौन कंट्रोल में रखता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द साइनाप्स इज द, अभी जैसे मैंने डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया था कि साइनाप्स क्या होता है। तो साइनाप्स हमारा दो न्यूरॉन के बीच का अंतराल होता है। जो दो न्यूरॉन होता है उसके जो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप क्रिएट होता है, मान लीजिए एक न्यूरॉन ये है और दूसरा न्यूरॉन ये है बच्चों, तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है इसी को हम साइनेप्स कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द ब्रेन स्टेम कंट्रोल। अब देखिए ब्रेन स्टेम क्या होता है। अब ब्रेन स्टेम मैं आपको बता दूं पहले। देखिए जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक, ये हमारा सपोज करिए ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया लाल से जो मैं बना रहा हूँ, ठीक, और जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ये हमारा ब्रेन स्टेम होता है। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है बच्चों, ये जो ग्रीन कलर का है इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो अब पूछ रहा है इसका फंक्शन। तो देखिए पूछ रहा है ये जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट होता है इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों। ऑप्शन क्या कह दिया है? थॉट प्रोसेस, बेसिक लाइफ फंक्शन, वॉलेंट्री मूवमेंट, रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो हमारे बेसिक लाइफ फंक्शन होते हैं बच्चों बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, मूल जीवन कार्यों को ये मेंटेन करता है, ठीक। अगर ये ना रहे तो बॉडी का कोई भी फंक्शन कंट्रोल और कोऑर्डिनेट ना हो पाए, जैसे कि सांस लेना, हृदय की गति, हम लोग को खांसी आती है या हमारे मुंह में पानी आता है, लार जो बनता है, ये सब कंट्रोल होता है हमारे इसी ब्रेन स्टेम से, ठीक। अब ब्रेन स्टेम में हमारा 3 पार्ट आते हैं, ठीक। ये 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। क्या क्या? पहला हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा हमारा पोन्स, ठीक। ये सब ब्रेन के पार्ट होते हैं। अगर आप लोग थ्योरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं बच्चों तो हम थ्योरी क्लासेस में इन सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। और दूसरा हमारा मिड ब्रेन बच्चों, क्या? मिड ब्रेन, ठीक। ये तीनों से मिलकर हमारा ये बनता है क्या? ब्रेन स्टेम बनता है बच्चों, ठीक। तो इनका काम क्या होता है कि जो हमारे जीवन के मूलभूत कार्य मूल जीवन के कार्य होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है बच्चों, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़िएगा कि ब्रेन स्टेम होता क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक। तो जितने भी हमारे मूल जीवन के कार्य होते हैं वो हमारा ब्रेन स्टेम ही करवाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए वही आ गया, इस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्वेश्चन आ गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक।
पूछ रहा है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन सा हिस्सा आता है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही हिस्से आते हैं। कौन कौन से आते हैं बच्चों? हमारा ब्रेन आता है और हमारा स्पाइनल क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड आता है बच्चों। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड क्या आता है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन भी हमारा हिस्सा है और स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा ब्रेन सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्लेक्स एक्शन अकर इन, पूछ रहा है जो रिफ्लेक्स मतलब जो अचानक से कार्य होते हैं, जैसे हम लोग चौंक जाते हैं, कभी हम कोई गर्म चीज़ छू लें या हमको कोई कांटा चुभाता है तो हम हाथ अपना तुरंत पीछे कर लेते हैं, या हम अचानक से डर जाते हैं, तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो पूछ रहा है रिफ्लेक्स एक्शन होता कहाँ है? तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा कहाँ होता है बच्चों? हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रेन में क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर ब्रेन से कंट्रोल होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो चीज़ हमारे बॉडी को डैमेज कर चुकी होगी तब तक। ठीक, इसीलिए ये स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल होता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अदर न्यूरॉन। पूछ रहा है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य न्यूरॉन को विद्युत संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है? एक्सॉन, डेंड्राइट, सोमा, साइनेप्स। देखिए, तो अगर हम इस तरह से देखें, अगर हम न्यूरॉन का पार्ट देखेंगे तो जो हमारा न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट होता है, जो लंबा पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है न्यूरॉन का। ठीक, ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम हो गया। तो ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सॉन कहते हैं बच्चों। ठीक, एक्सॉन, ये भी एक्सॉन का ही पार्ट होता है। ठीक, ये पूरा। तो पूछ रहा है कि इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, मतलब यहाँ कोई एक न्यूरॉन है। ठीक, पूछ रहा है इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कौन ट्रांसफ़र करता है? तो जो ये हमारा एक्सॉन वाला पार्ट है यही तो ट्रांसफ़र करता है बच्चों। ठीक, तो एक्सॉन का जो एंड पार्ट होगा, एक्सॉन, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे। ठीक, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, एक्सॉन टर्मिनल बच्चों। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा, यही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को पहुंचाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज काज बाई। देखिए, न्यूरॉन हमेशा तो सिग्नल कैरी नहीं करते हैं। ये जैसे हम किसी भी हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमेशा एक्टिव नहीं होते हैं। तो जब वो एक्टिव नहीं होते हैं तो उनमें जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मतलब आयन का कंसंट्रेशन, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक आयन का कंसंट्रेशन होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, यही सब कंट्रोल करते हैं इसके पोटेंशियल को। ठीक, तो जब न्यूरॉन काम नहीं कर रहा होता तो उस समय वो रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है। किस में होता है बच्चों? रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन कहते हैं। तो पूछ रहा है कि ये कैसे मेंटेन होता है? सोडियम एंड पोटेशियम आयन से, क्लोराइड आयन से, कैल्शियम आयन से, नाइट्रोजन आयन से। तो जो हमारा क्लोराइड आयन होता है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। पूछ रहा है रिफ्लेक्स क्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन क्या है? इनके लिए जागरूक सोच की आवश्यकता होती है, ये तेज और अनैच्छिक होते हैं, इनमें हमेशा मस्तिष्क शामिल होता है, ये केवल दर्द के जवाब में होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। ये बहुत तेज़ी से होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, हम इसके बारे में सोचते नहीं है, ये अपने आप हो जाते हैं बच्चों। ठीक, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इनके बारे में हमको सोचना नहीं होता, ये खुद ब खुद ही हो जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स कॉल्ड। साइनेप्स के पार तंत्रिका आवेगों को प्रसारित करने वाला रासायनिक संदेशवाहक क्या कहलाता है? ठीक, देखिए, जो हमारा एक्सॉन का एंड वाला पार्ट होता है वो ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ होता है बच्चों। ठीक, और इसके आगे एक अलग दूसरा न्यूरॉन होता है, इसका भी पार्ट ऐसे होता है, जो इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से कुछ केमिकल निकलते हैं, ऐसे वो वेसाइकल में होते हैं, मतलब ऐसे गोले में बंद होते हैं। ठीक, तो यही क्या करते हैं, इस वाले न्यूरॉन से इस वाले न्यूरॉन में
सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं बच्चों। ठीक, ट्रांसमिट मतलब इस वाले को देते हैं। तो ये जो वेसाइकल्स बने हैं गोल गोल से, इनको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, विटामिन कहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं बच्चों। ये एक केमिकल होते हैं जो न्यूरॉन से निकलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ, पूछ रहा है रीढ़ की हड्डी किसका हिस्सा है। अब जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये किसका हिस्सा है, ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, न्यूरॉन आते हैं, और हमारे ग्लियल सेल आते हैं, ग्लियल सेल्स आते हैं। ठीक बच्चों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, जो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन है उसको कंट्रोल करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हम बोलते हैं, चलते हैं, हाथ उठाते हैं, ये सब हमारे वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है हमारा, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, खाना पचना, ये सब हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। द ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम, ब्लड ब्रेन बैरियर मस्तिष्क को किससे बचाता है। अब देखिए, सबसे पहले हमको जानना है कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है। देखिए, हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो नसों में चलती है। कहाँ चलती है बच्चों, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, इसके अंदर ब्लड हमारा जाता है। और जो हमारा न्यूरॉन होता है, ब्लड उसके टच में डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक, देखिए ये एक नस की लेयर हो गई, ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ ये एक नस की लेयर हो गई, और जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ एक न्यूरॉन की लेयर हो गई। और इनके बीच में भी कुछ ऐसे लेयर्स पाई जाती हैं जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ। इनके बीच में भी ये न्यूरॉन हो गया, ठीक, और ये हमारा ब्लड हो गया। ठीक, तो ये जो बैरियर बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये जो ब्लैक ब्लैक मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बैरियर बन रहा है, इसी को हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब पूछ रहा है इनका काम क्या होता है। इनका काम ये होता है कि ये न्यूरॉन को इन्फेक्शन से बचाते हैं। किससे बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। सपोज करिए ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, तो ये जो बैरियर बना है, इसके वजह से ये इन्फेक्शन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। कहाँ तक, न्यूरॉन तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक, तो इनका काम क्या होता है, इन्फेक्शन से बचाना, किसको, न्यूरॉन को। ठीक बच्चों, क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट समय समय पर मिलता रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस को लेकर के, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा बच्चों। ठीक, और या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक बच्चों, और आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसका भी फ़ायदा उठाइए। ठीक, उस पर थ्योरी क्लासेस की बैचेस चल रहे हैं, जिसमें जिस किसी भी बच्चों को थ्योरी क्लास अटेंड करना है, उनको लेना है, तो वो हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक बच्चों, उस पर आपको साइंस, इंग्लिश और जीके की फुल थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत, खूब मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों। बाय, टेक केयर।